So resuming the structure of nervous system, last time we had studied about brain. थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करेंगे. ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 parts. Which are they? Cerebrum, cerebellum. Forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain, midbrain. तो जो भी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं. नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन का काम क्या है? टू रिसीव, प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन. जो भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन लाएंगे उसको रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, एंड देन इनिशिएट रिस्पॉन्सेस. They will either give response to your muscles or glands with the help of motor nerves, and also stores, memorizes, generates thoughts and emotions. ये सारी चीजें ब्रेन करेंगे. Then spinal cord का काम क्या है? Conduct signals to and from brain and controls reflex actions. तो reflex actions spinal cord का काम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ नर्व्स, जिसमें 2 तरह की नर्व्स होंगी, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स. मोटर नर्व्स कहां से कहां जाएगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या ग्लैंड्स तक. और सेंसरी नर्व कहां जाएगी? सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. अब ये जो मोटर नर्व्स है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक. सोमैटिक का मतलब जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं, जैसे आपके हाथ पांव के मसल्स, लिप्स के मसल्स. सो व्हेन यू स्पीक, वॉक, मूव, इट इज वॉलेंट्री, वो आपके कंट्रोल में है. लेकिन कुछ चीजें ऑटोनॉमिक हैं या इनवॉलेंट्री हैं, जैसे कि आपके विसरल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग. आप अपनी किडनी को मैसेज नहीं दे सकते, इट हैज टू स्टार्ट फिल्टरिंग द ब्लड और स्टॉप फिल्टरिंग द ब्लड. आप अपने स्टमक को मैसेज नहीं दे सकते, इट हैज टू स्टार्ट डाइजेस्टिंग और स्टॉप डाइजेस्टिंग द फूड, राइट? तो वो सब कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है. ऑटोनॉमिक इज अगेन 2 टाइप्स, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक डिवीजन कब काम करता है? जब आपकी फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, जब एंजाइटी है, टेंशन है, इमरजेंसी है, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? चीजों को वापस रेस्टिंग स्टेज में लेकर आता है. तो जब अर्जेंसी है तब सिंपैथेटिक डिवीजन काम करेगा, और चीजों को जब वापस नॉर्मल स्टेट पे लाना है तो पैरासिम्पैथेटिक. क्लियर है इतना? Yes, ma'am. So those who have made the flow chart for brain, फटाफट से मुझे बता दो, ब्रेन के 3 रीजन्स होते हैं, कौन से? फोरब्रेन, मिडब्रेन. Forebrain, midbrain, hindbrain. फोरब्रेन में क्या होता है? Forebrain में cerebrum Cerebrum, olfactory lobes. सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब. सेरेब्रम के खुद के 4 लोब्स हैं, कौन से? parietal, temporal, occipital, frontal. वेरी गुड. मिड ब्रेन में क्या आएगा? It controls It controls involuntary actions and reflex movements of head, neck, eyes, etc. हाइंड ब्रेन में क्या आएगा? cerebellum, pons, medulla. ये 3 पार्ट्स है, cerebellum, pons और medulla. वेरी गुड. स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होगा? ब्रेन से शुरू होगा. देन इट विल एंटर योर वर्टिब्रल कॉलम, जो आपकी पीठ की तरफ, जहां आपकी पीठ है वो आपका डॉर्सल साइड है. सो उसी से हम पहचानते हैं, जहां पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है वो डॉर्सल साइड है. उसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है. स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलेगी, जिसको हम स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे. तो जो ब्रेन में से निकल रही है वो क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही है वो स्पाइनल नर्व्स. समझ में आया?
Yes. अब ये जो स्पाइनल Yes. नर्व्स है ये कहाँ मैसेजेस लेके जाएंगी? टू एंड फ्रॉम ब्रेन. सो फ्रॉम ब्रेन ऑल्सो एंड टू ब्रेन ऑल्सो. और उसका काम है रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना. ओके, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी हम 3 Ma'am, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इनफैक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन. तो जो Ma'am, spinal नेक cord के नहीं दिख रीजन रहा. में है. हेलो, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? स्पाइनल कॉर्ड नहीं दिख रहा है. स्पाइनल कॉर्ड नहीं दिख रहा है. ओके, नाउ कैन यू सी स्पाइनल कॉर्ड? Yes, madam. Yes, ma'am. ओके, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी नर्व्स डिपेंडिंग अपॉन के वो कौन से एरिया में है. तो देखो जो नेक के रीजन में है 1 से लेके 8 तक की नर्व्स सर्वाइकल नर्व्स हैं क्योंकि वो नेक के रीजन में है. देन 11 से लेके 12 तक थोरैसिक नर्व्स हैं क्योंकि वो थोरेक्स में है. 1 से लेके 4 तक L1 उनको नाम दिए हुए लाइक T1, T2, T3 वैसे. अगर क्रेनियल नर्व्स है तो C1, C2, C3 वैसे. फिर लंबर नर्व्स हैं L1 से लेके L5 तक. फिर सैक्रल नर्व्स हैं 51 से लेके S1 से लेके S5 तक. और फिर कॉक्सीजियल नर्व्स हैं. ये जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है वो आपका टेल बोन है या तो वो टेल के रीजन को सपोर्ट करती हुई नर्व्स हैं. पर हमारे अंदर टेल रेड्यूस हो गई है. मंकीज में लंबी होती है एंड इट इज यूज्ड फॉर बैलेंसिंग. हमारे अंदर टेल बोन्स रेड्यूस होके फ्यूज हो गए हैं. ओके, रिफ्लेक्स एक्शन आपको सिलेबस में नहीं है. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से शुरू करेंगे. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? Coordination in plants. तो कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में किससे होता है? फाइटो हार्मोन से होता है. कितने तरह के फाइटो हार्मोन्स हैं? 5 तरह के. कौन से? ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन. आज के आज ही इनको लर्न कर लेना है. अब इसमें से ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है. कैसे हार्मोन है? जस्ट अ मिनट, आई विल गेट माय पेन टैब. ओके, ये जो हार्मोन्स हैं ऑक्सीन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन इनको हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन. क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं. सो दीज आर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स. लेट मी हाईलाइट देम. तो इनका काम है ग्रोथ को प्रमोट करना. कैसे प्रमोट करेंगे ग्रोथ को? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन. नए नए सेल्स बनाएंगे, सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ. गिबरलिन्स क्या करेंगे? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस. साइटोकाइनिन क्या करेंगे? सेम थिंग, सेल डिवीजन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. ये कब होगा? ये तब होगा जब प्लांट मैच्योर हो जाएगा, है ना. प्लांट पहले से ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करने लगता है या थोड़ा टाइम लगता है फ्लावर्स आने में? थोड़ा टाइम लगता है ना. तो दैट थोड़ा यू time हैव लगता टू है. गिव टाइम फॉर मैच्योरेशन. उसके बाद फ्लावर्स आएंगे और फिर फ्रूट आएगा. एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है. ग्रोथ इनहिबिटिंग का मतलब हो गया वो प्लांट ग्रोथ को रोकेंगे. ठीक है. सो दिस विल इफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स. विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब क्या है? विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब देखो, ये जो प्लांट है सपोज जस्ट सपोज इफ आई ड्रॉ प्लांट हियर ऐसे, तो ये जो लीव्स हैं ये ऐसे होने चाहिए. लेकिन अगर वाटर स्कैर्सिटी है या समझो प्लांट को कोई बीमारी है तो ये लीव्स कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे. दे विल ड्रूप डाउन, है ना. और फिर वो येलो होके झड़ जाएंगे. तो दैट शोज के भाई ये लीव्स का एजिंग हो गया है और अब ये प्लांट पे नहीं रहेंगे. सो दैट इज विल्टिंग ऑफ लीव्स. पर आपको एक चीज याद रखनी है, प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है. यानी ये लीव्स गिर जाएंगे तो नए लीव्स आएंगे और वो तब तक आते रहेंगे जब तक प्लांट इज अलाइव. कभी भी प्लांट का ग्रोथ स्टॉप नहीं होगा. सो उसकी
जैसे लीफ की ग्रोथ इनहिबिट करनी है तो लीफ में एब्सिसिक एसिड सिक्रीट होगा। ओके, इथिलीन क्या करेगा? हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सो इट इज एसोसिएटेड विथ मैच्यूरेशन। क्लियर है आप लोगों को 5 हार्मोन्स और उनके एक्शंस? Yes. इसको लर्न करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है? मैम 5th वाला वापस से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, 5th वाला, इथिलीन हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सपोज मेरे पास एक बनाना का प्लांट है, ठीक है? बनाना का प्लांट लेट अस से फॉर फ्यू मंथ्स तो उसमें सिर्फ लीव्स ही आएंगे, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाएगा, अब उसमें तो जब तक वो मैच्योर हो रहा था तब तक उसमें सिर्फ ऑक्सिलिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, यही 3 चीजें सिक्रीट हो रही थी। समझो थोड़े उसके लीव्स पुराने हो गए तो वहां पे एब्सिसिक एसिड सिक्रीट हुआ और वो लीव्स का विल्टिंग हो गया, वो झड़ गए। थोड़े दिन बाद क्या होगा? प्लांट का जो टिप है जहां पे फ्लावर्स आते हैं तो वहां पे इथिलीन सिक्रीट होने लगेगा। जैसे ये प्लांट है, अब यहाँ पे इथिलीन हार्मोन सिक्रीट होने लगा तो अब इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। फिर फ्लावरिंग हो गई, फिर फ्लावर का फ्रूट बना। फिर समझो यहाँ पे अभी इंस्टेड ऑफ फ्लावर यू हैव बनाना। आपने देखा है बनाना का पेड़ कैसा होता है? Yes. यस मैम। ऐसे Yes, करके ma'am. उसमें बनानास लगे होते हैं मेरे बहुत घर पे सारे, है है ना? मैडम। हाँ मैडम बोलो। मेरे घर पे है ना? मेरे तो घर पे है मैम। ओके ग्रेट। तो आपने देखा ऐसे बहुत पूरा बंच होता है बनाना का उसमें। अब ये बनाना यस रॉ मैडम। होंगे। रॉ मतलब कैसे? कच्चे, ग्रीन कलर के होंगे, हार्ड होंगे। अब उसको राइपन करने के लिए, पकाने के लिए कौन सा हार्मोन सिक्रीट होना चाहिए? इथिलीन सिक्रीट Ethylene. होना चाहिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे इथिलीन सिक्रीट होता जाएगा, सपोज समझो ये ब्लू कलर का हार्मोन है इथिलीन, तो जैसे जैसे यहाँ पे इथिलीन सिक्रीट होता जाएगा आप बनानास में चेंज देखेंगे। क्या चेंज देखेंगे? वो सॉफ्ट हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक्चुअली इज अ केमिकल रिएक्शन, पर वो केमिकल रिएक्शन को जस्ट अ मिनट, वो केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा? सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ केमिकल चेंज, और वो केमिकल रिएक्शन को, इन ऑर्डर फॉर द केमिकल रिएक्शन टू अकर, आपको क्या चाहिए? इथिलीन चाहिए। अब जरूरी नहीं है इथिलीन प्लांट्स ही सीक्रेट करे। आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको आप न्यूज़पेपर में लपेट के रख दोगे तो भी वो पक जाएंगे। बताओ कौन से फ्रूट्स ऐसे पकाते हो न्यूज़पेपर में लपेट के? Guava. Mango. गुआवा, आई Papaya. हैव राइट। पपैया, यस। और Mango. मैंगो, यस। याद है आप लोगों को? शायद गर्मी में पूरा का पूरा बॉक्स लाते हैं मैंगो का और एक एक मैंगो को न्यूज़पेपर में लपेट के रख देते हैं, कच्चे मैंगो को। यस मैम। सीताफल। सॉरी, Custard apple. करेक्ट। तो और सेम थिंग हैपेंस विद बनाना ऑल्सो। आप कभी भी जब बनाना लाएंगे, कच्चा हो या पक्का हो, उसको हम फ्रूट में नहीं सॉरी फ्रिज में नहीं रखते हैं, उसको हम बाहर रख देते हैं तो वो अपने आप पक जाता है। सो इथिलीन हार्मोन, इथिलीन इज अ गैस। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ ही लिया है, तो इथिलीन इज नथिंग बट दिस। देखो ये इथिलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इथाइलिन, इथिलीन इज वन एंड द सेम। तो ये हम न्यूज़पेपर में लपेट के रख देते हैं फ्रूट्स को, तभी भी सिक्रीट होता है। तो उसका काम क्या है? उसका काम है फ्रूट्स को राइपन करना। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. यस मैम। अब प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि उसमें ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मसल्स होते हैं, फिर भी प्लांट्स मूव तो करते हैं, और नर्वस सिस्टम नहीं होता है फिर भी फील करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं वो, एंड यू कैन सी हाउ प्लांट्स फील। ओके, तो 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट में, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। कौन से 2 तरह के मूवमेंट्स है बताइए? Tropic movement and nestic movement. ओके, देखते हैं फर्क क्या है दोनों में।
तो जब हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात करते हैं ये डायरेक्शनल है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं। जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म है तो सन के डायरेक्शन में या लाइट के डायरेक्शन में, जियोट्रॉपिज्म है तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, कीमोट्रॉपिज्म है तो किसी केमिकल के डायरेक्शन में, हाइड्रोट्रॉपिज्म है तो वाटर के डायरेक्शन में। सो व्हेन आई से ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैसे हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट है टुवर्ड्स व्हाट? मे बी टुवर्ड्स द स्टिम्युलस और मे बी अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस। स्टिम्युलस का मतलब याद है ना अभी? Yes. So what is the meaning of stimulus? Tell me. Stimulus का मतलब क्या है? Changes in the environment. Changes the वेरी environment. गुड। स्टिम्युलस का मतलब है चेंज इन द एनवायरमेंट। तो जैसे रात थी, बाद में सन हैज राइजन, सूरज कैसे बोलेंगे हिंदी में उसको, सूर्योदय हो गया। ओके, सो आफ्टर राइजिंग ऑफ द सन एक स्टिम्युलस अवेलेबल है जिसको बोलेंगे लाइट। तो वो लाइट के स्टिम्युलस को प्लांट रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि लोटस है, जैसे ही सनरेज गिरेगी उस पे लोटस खुल जाएगा, जैसे ही सनरेज गई लोटस बंद हो गया, है ना? तो ये स्टिम्युलस है। सो आइदर दे मूव टुवर्ड्स द स्टिम्युलस और दे मूव अवे फ्रॉम द स्टिम्युलस। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ग्रोथ। तो ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो बिफोर आई टीच यू ऑल दिस थिंग्स, आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट्स, हाँ नेस्टिक मूवमेंट्स यहाँ पे देखिए। ओके, एक मिनट। सो नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैसे हैं? डायरेक्शनल। और ये वाले मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट कैसे हैं? नॉन डायरेक्शनल। तो वो ना तो स्टिम्युलस की तरफ मूव होता है ना तो स्टिम्युलस से दूर जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपको टच मी नॉट प्लांट का। तो जितनी बार टच मी नॉट प्लांट को टच करोगे वो या बंद होगा या खुलेगा। ऐसा नहीं है कि वो सनलाइट की तरफ जा रहा है या सनलाइट से दूर जा रहा है। ठीक है। नंबर 2, नेस्टिक मूवमेंट्स डू नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट्स विल डिपेंड ऑन द ग्रोथ। फिर आप उसका एग्जाम्पल लिख देना। नेस्टिक मूवमेंट में आप लिखेंगे फोल्डिंग ऑफ टच मी नॉट प्लांट, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स में क्या लिखेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट्स में आप ये सारे लिख देंगे, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। समझ में आया आपको? यस मैडम। यस मैम। तो आज आप लोग होमवर्क में जो मैंने स्लाइड्स पढ़ाई है वो तो करेंगे, पर उसके अलावा आपको एक होमवर्क में डिफरेंस लिखना है। किसका डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। इफ यू वांट यू नोट डाउन द क्वेश्चन। ओके, चलो अभी ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखते हैं। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में कौन सी चीजें आती है? एक सबसे इंपॉर्टेंट है फोटोट्रॉपिज्म। बचपन में आपने शायद ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। आप एक शू बॉक्स के अंदर एक प्लांट उगाओ, वो प्लांट पूरा शू बॉक्स में बंद है, उसमें एक ही होल है जहां से सनलाइट एंटर हो रही है। तो वो प्लांट इस तरह से वो होल की तरफ ग्रो करेगा, मतलब वो सनलाइट की तरफ जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि प्लांट्स आर ऑलवेज, प्लांट का शूट, आई विल बी स्पेसिफिक, शूट का मतलब होता है स्टेम, जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट है, स्टेम, लीव्स, एवरीथिंग। तो दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब वो हमेशा सनलाइट की तरफ जाएंगे। सो बेंडिंग ऑफ बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स सनलाइट प्रूव्स दैट इट हैज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर वो सनलाइट से दूर जाता तो हम बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म किसका है बताओ? रूट का, है ना? रूट कभी भी सनलाइट की तरफ नहीं उगता, ग्राउंड की तरफ उगता है। तो शूट कैसा है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और रूट कैसा है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नेगेटिवली। क्लियर है इतना?
यस मैम। ओके, अब बात कर सकते हैं जियोट्रॉपिज्म की। जियो का मतलब ग्रेविटी, जियो का मतलब रिलायंस जियो नहीं है, ग्रेविटी है। अंबानी इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग। सो जियोट्रॉपिज्म का मतलब है मूविंग रिस्पॉन्डिंग टू ग्रेविटी। तो कौन सी चीज है जो जमीन की तरफ उगती है? रूट्स। और कौन सी चीज है जो जमीन से ऊपर की तरफ उगती है? शूट। Plant. गुड। तो आप बोलेंगे रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। Positively. और Positively शूट कैसा है? geotropic. नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिव। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म, किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ उगना। अब अगर आपको थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन याद है तो आपको पता होगा कि पॉलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द ओव्यूल। इफ आई हैव अ डायग्राम आई वुड लाइक टू शो यू दैट डायग्राम। हाँ, ये वाले डायग्राम की बात कर रही थी मैं। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन दिखाया हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर करेंगे तब अच्छे से आएगा। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपका जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट। अब पॉलन ग्रेन, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरा। कौन लेके आया उसको? इंसेक्ट, विंड, वाटर, कोई भी लेके आया, ठीक है। तो ये स्टिग्मा पे आके गिरा और फिर उसका जर्मिनेशन शुरू हुआ। तो जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन शुरू हुआ तब क्या हुआ देखिए। सो पॉलन ग्रेन इज ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? सो पॉलन ग्रेन स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग। तो ये देखो, ये पॉलन ट्यूब है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब ने जर्मिनेट करना शुरू किया। अब ये पॉलन ट्यूब मेल न्यूक्लियस लेके जा रहा है। ये ट्यूब के अंदर क्या है? ये ट्यूब के अंदर मेल न्यूक्लियस है, जिसको किसके साथ फ्यूज करना है? फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करना है। फीमेल न्यूक्लियस कहाँ है? फीमेल गैमेटोफाइट में है। अब ये देखो, फीमेल गैमेटोफाइट में ये वाला पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 न्यूक्लियाई हैं, दिख रहे हैं ये 2 न्यूक्लियाई। तो ये तो बाद में फ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन है ना, ये फर्टिलाइजेशन बाद में होगा। पहला फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि पॉलन ट्यूब को ऐसे ग्रो हो के यहाँ जाना है, यहाँ ये है आपका एग। तो पॉलन ट्यूब मेल न्यूक्लियस लेके जाएगा और एग के साथ फ्यूज होगा, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। पर पॉलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि यहीं जाना है? वो कहीं और भी तो जा सकता है ना, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन पॉलन ट्यूब सीधा ऐसे ही ग्रो होके जाएगा। कैसे ग्रो होके जाएगा? ऐसे। और वो सीधा पहुंचेगा एग के न्यूक्लियस की तरफ। उसको कैसे पता यहाँ जाना है? क्योंकि एक केमिकल सिक्रीट हो रहा है जो उसको गाइड कर रहा है कि भैया यहाँ आना है। अब गाइड कैसे कर रहा है? जैसे सपोज आपको कहीं पे बुलाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? लालच देना पड़ेगा। सबसे बड़ा लालच, लालच बोलो, रिवॉर्ड बोलो, जो भी बोलो, क्या है? इट इज फूड। बाकी सब बकवास है, मोह माया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फूड। Yes, ma'am. Food. देखो, पार्थ रूपानी इज एग्रीइंग विथ मी। ओके, सो ये वाला पार्ट है ओव्यूल का, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये एक शुगर सॉल्यूशन सिक्रीट करते हैं। तो वो शुगर सॉल्यूशन के चक्कर में पॉलन ट्यूब ढूंढता 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 शुगर खाने के लिए यहाँ तक आ जाता है और सीधा आके एग को फ्यूज करता है। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. यस मैम। तो किसने गाइड किया उसको? पॉलन ट्यूब को ओव्यूल तक पहुंचने के लिए किसने गाइड किया? केमिकल ने गाइड किया। कौन सा केमिकल था वो? सुक्रोज था, सुक्रोज। ठीक है। तो ये हो गया आपका कीमोट्रॉपिज्म, जहां पे कीमोट्रॉपिज्म इज व्हेन सम
प्लांट इज ग्रोइंग टुवर्ड सम केमिकल स्टिम्युलस, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। समझ में आ गया आपको? दूसरा है Yes, ma'am. हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, तो व्हेन समथिंग इज ग्रोइंग टुवर्ड्स वाटर तो उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या ग्रो करता है वाटर की तरफ? ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ रूट्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स वाटर। तो ये हो गए आपके 6 ट्रोपिज्म। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, होमवर्क में इनको डायग्राम के साथ लिखना भी है और ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखो ये शूट है, ये किसकी तरफ उग रहा है? ये वाला शूट किसकी तरफ उग रहा है? सन की तरफ। सन की तरफ उग रहा है। तो ये कैसा है? ये है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और इसके रूट्स नीचे की तरफ जाएंगे तो वो है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। पर क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं तो रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और शूट कैसा है? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, है ना?